आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जब हमारे साथ है, मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तो हमें किसी भी परिस्थिति से अपने डरना नहीं है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे साथ है। और परमेश्वर कहता है कि यदि तुम किसी बात से डरते हो ना, इसका मतलब तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते हो। इसलिए हमें क्या करना है? डरना नहीं है। कुछ भी परिस्थिति आ जाए हमारे जीवन में, चाहे वो फाइनेंशियली आ जाए, चाहे सेहत के प्रति आ जाए, कोई भी आंधी आ जाए, हमारा परमेश्वर उस आंधी के ऊपर अधिकार रखता है और उसे डांटता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना। आज हम वचन पढ़ेंगे मरकुस, वचन पढ़ेंगे मरकुस 4:35 से। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने, किसने? चेलों ने, उसने चेलों से कहा, चेलों से यीशु मसीह ने कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। वो नाव पर उसे उसी स्थिति में ले चले। कह रहा और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। मतलब क्या था कि जब वो नाव में जाने लगे तो वहां उस टाइम उस पे आंधी आई। पहले आंधी नहीं थी, उसमें पहले आंधी नहीं थी झील के अंदर। लेकिन जब वो जाने लगे और जब वो थोड़ी सी आगे गए, इसके बाद क्या हुआ? वहां पे आंधी आनी शुरू हो गई। और आंधी इतनी ज्यादा तेज थी कि क्या था कि उसमें लहरें इतनी ज्यादा तेज थी कि नाव के अंदर पानी, नाव के ऊपर से अंदर पानी जाने लगा। 38 वचन क्या कह रहा है? तब वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। यीशु मसीह जो था वो नाव के पिछले भाग पे सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? मतलब वो यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि गुरु, हम नष्ट हुए जाते हैं और क्या तुझे कोई चिंता नहीं है कि हम खत्म हो रहे हैं? तो उन्हें, जो चेले थे, उन्हें बात समझ नहीं आई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। हमारी परिस्थिति भी ऐसी होती है जब हमारे ऊपर आंधी आती है। कर्जे की आंधी होती है, बीमारियां की आंधी होती है, कई लोग हमें सताव में डालते हैं, उसकी आंधी होती है। उस टाइम हमारा दिमाग न सुन हो जाता है, मतलब हमें कुछ भी समझ नहीं आता। हम कुछ क्षण के लिए तो ये भूल जाते हैं कि हमारी नाव में कौन है। हम अपने जीवन की नाव में अकेले नहीं हैं। हमारी नाव में हमारा प्रभु यीशु मसीह हर वक्त रहता है। वो कहता है, मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो यहोशू 1:9 कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो। जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो हमारा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जिसने, यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मतलब पिता और यीशु मसीह दोनों एक ही थे। तो इसीलिए वो क्या कह रहा है कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी नाव में है, हमारे जीवन में है, तो हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नष्ट नहीं होंगे। शैतान हमें नष्ट नहीं करने पाएगा, आंधी हमें नष्ट नहीं करने पाएगी, बीमारियां हमें नष्ट नहीं करने पाएगी। हालेलुया। लेकिन क्या है, चेलों की तरह कुछ टाइम के लिए हम भी डर जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी नाव में है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? तब उसने उठकर आंधी को डांटा। आंधी को डांटना, डांटने का मतलब है उसने गुस्से में उसको डांटा। डांटना ये होता है ना, हम किसी को जब डांटते हैं, कब डांटते हैं? जब हमें गुस्सा आता है और हम गुस्से में उसको डांटते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। पानी को बोला, शांत हो जा और थम जा। क्यों? क्योंकि जो आंधी की वजह से पानी जा रहा था ना नाव के अंदर, इसमें पानी की कोई भी गलती नहीं थी।
पानी की गलती नहीं थी, लेकिन आंधी की वजह से पानी भी अशांत हो गया था। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हमें लोग परेशान करते हैं, जब हमें दुख परेशान करता है, हमें बीमारियां परेशान करता है, परमेश्वर उन बीमारियों को डांटता है। परमेश्वर उन दुष्ट आत्माओं को डांटता है। परमेश्वर जो हमें परेशान करते उन्हें डांटता है, लेकिन हमें प्यार से बोलता है, थम जा बेटा, थम जा, मैं तेरे साथ हूँ, शांत हो जा। वो पानी को ना बड़े प्यार से यहाँ पे क्या परमेश्वर ने मुझसे इस बारे में बात किया। जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि परमेश्वर तूने आंधी को तो डांटा, लेकिन पानी को बड़े प्यार से बोला थम जा। तो जब हमारे ऊपर स्थिति आती है ना, जब हमारे ऊपर दुख आता है, बीमारियां आता है, तो परमेश्वर से डांटता है, लेकिन हमारे सिर पे हाथ रख के सहलाता है और कहता है प्यार से तू थम जा। आज जिसके जीवन में भी परेशानी है, परमेश्वर उस परेशानियों को तो डांट रहा है, लेकिन आपको वो बोल रहा है, आपके सिर पे हाथ रख के बोल रहा है बेटा थम जा, शांत हो जा। वो अपने प्यार को परमेश्वर हमारे जीवन में दिखाता है। हालेलुया। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। मतलब क्या है कि चेले घबरा रहे थे, लेकिन आंधी थम गई और बहुत चैन हो गया। यहाँ 40 वचन क्या कह रहा है? उसने कहा तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यीशु मसीह ने अब चेलों से पूछा कि तुम क्यों डरते हो? क्या अभी तक तुम्हें विश्वास नहीं है? आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे पूछ रहा है कि तुम क्यों डरते हो? क्या अभी तक तुम्हें विश्वास नहीं? किसी को 16 साल हो गया प्रभु में, मुझे 17 साल हो गया प्रभु में, किसी को 5 साल हो गया प्रभु में, और बहुत परमेश्वर के अनुग्रह को सबने देखा। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि जो प्रभु में गया है और वो उसने उसके प्रेम को नहीं चखा। परमेश्वर ने लोगों को बीमारियों से चंगाई दी, दुष्ट आत्माओं से चंगाई दी, कैंसर से उसने चंगाई किया है, भयानक बीमारियों से वो चंगाई किया। और जो भी परमेश्वर के चरणों में गया उसको हर एक को प्रभु ने अलग अलग चंगाई दी है। तो परमेश्वर यही बोल रहा है कि जब मैं वहां से तुम्हें लेकर यहाँ तक आया, 17 साल तक जब उसने मुझे संभाला है, तो जब कोई परेशानी आती है, तो जब मैं भी घबरा जाती हूँ, तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? तो ये वचन मुझे शांति देता है कि नहीं प्रभु, मुझे तुझ पे विश्वास है, मुझे तुझ पे भरोसा है। हमें उस बातों को याद करना, परमेश्वर जब ऐसी परिस्थिति थी तूने मुझे संभाला, तो आज इस आंधी में भी तू मुझे संभालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति हो जाए, हमें विश्वास रखना है। परमेश्वर हमें ये ना कहने पाए कि क्या तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है। हालेलुया। तो हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है, उस पर विश्वास करना है। वचन कह रहा है वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा इसकी मानते हैं। हालेलुया। उसकी आज्ञा मानते हैं, आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह वो है, सृष्टि को बनाने वाला है। उसने सृष्टि को बनाया, हमें उसने अपने स्वरूप में रचा, तो इसलिए सब बातों पे उसको अधिकार है। मुर्दे ऐसे थोड़ी जी जाते हैं, ऐसे थोड़ी परमेश्वर बोलता है लाजर बाहर आ, 4 दिन का मुर्दा लाजर बाहर आ जाता है। ऐसे ही कैंसर से लोग थोड़ी ठीक हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को उस पर अधिकार है, और वो अधिकार उसने हमें भी दिया है। क्योंकि लूका 9:1 क्या कहता है कि उसने सभी चेलों को बुलाया और उन्हें दुष्ट आत्मा और बीमारियों पर अधिकार दिया। दुष्ट आत्मा की सारी सामर्थ्य और बीमारियों की सारी सामर्थ्य उसने अधिकार दिया है, तो अधिकार हमें भी है। यदि बीमार है हमें उस बीमारी को डांटना है, यीशु के नाम में चली जा, क्योंकि मुझे अधिकार है इस बीमारी पे। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, दुष्ट आत्मा को डांटना है, यीशु के नाम में चली जा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम को करेगा। हालेलुया। तो हमें इस वचनों पे चलना है और उस पे भरोसा रखना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सदा हमारे साथ है। अब वो कभी हमें ये ना कहने पाए कि तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है। हमें इस वचनों पे विश्वास करना है, भरोसा करना है। और आज हमने क्या सीखा हम ये देखेंगे।
सबसे पहले क्या है कि जब प्रभु हमारे साथ है, वो हमारी नाव में है, तो हमें डरना नहीं है, पहला पॉइंट है। और दूसरा हमने क्या सीखा, दूसरा पॉइंट, जब प्रभु हमारे साथ है तो हम कभी नष्ट नहीं होंगे। ये बात हमें ध्यान रखना है। हम उस सियोन के सफ़र में हैं और हम परमेश्वर के साथ यरूशलेम का जो परमेश्वर दोबारा आएगा तो हम उसमें जाएंगे। हालेलुया। तीसरा हमने पॉइंट क्या सीखा कि जो हमारे जीवन में आंधी लेकर आता है प्रभु उसे डांटता है। हमें तो वो प्यार से सहलाता है लेकिन उसे वो डांटता है। चार क्या पॉइंट सीखा, हमें बोलता है प्यार के साथ शांत रहो। हमें वो बोलता है कि शांत रहो और आंधी तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हमें ध्यान रखना है, बहुत सी परिस्थितियाँ हमारे ऊपर आती है लेकिन हमें क्या करना है, शांत रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें प्यार से हमारे सिर पे हाथ रख के कहता है कि शांत रहो और डरना नहीं है। पांचवा पॉइंट क्या है कि हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रभु हमारे जीवन में आंधी को खत्म कर देगा। हालेलुया। और छठा पॉइंट हमने क्या देखा कि जब हम डरते हैं तो प्रभु हमसे पूछता है क्यों डरते हो, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। इसलिए प्रभु ने हर बार वचन में बोला है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हर रोज का परमेश्वर ने वचन दिया कि मत डर मत डर। हालेलुया। सातवां पॉइंट क्या है कि प्रभु यीशु मसीह को हम सृष्टि के हर चीज पर अधिकार, हमारे प्रभु यीशु मसीह को ना सृष्टि के हर एक चीज पे अधिकार है, क्योंकि उसी ने सृष्टि रचा है, उसी ने हमें रचा है, उसने हमें बनाया है। और एक वचन कहता है कि माँ के गर्भ में जब हमारी हड्डियां रची जा रही थी ना, तो एक एक हड्डी को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो वो हमें क्यों ना ठीक करेगा, वो हमें क्यों ना शांत करेगा, हमारे जीवन में आने वाली आंधी को क्यों नहीं शांत करेगा, और हमें वो कहेगा, उस आंधी को डांटेगा और हमें बोलेगा बेटा तू शांत रह, तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आशीष दे। यदि आपके जीवन में कोई आंधी है तो प्रभु आज उस आंधी को डांटेगा और आपको प्यार से बोलेगा कि तू शांत रह बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। आप जिस बातों से भी परेशान हैं, प्रभु आपको इस वचनों के द्वारा शांति दे और आपकी आंधी और तूफान को डांटे। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। मुझे विश्वास है आप इस वचन को देख रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया।